दो मुंह एक दुश्मन, ईर्ष्या की सजा। बहुत समय पहले की बात है। नंदन वन में एक नन्ही चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के दो मुंह थे। अपने दो मुंह होने से वह चिड़िया दूसरे पक्षियों से बिल्कुल विचित्र दिखती थी। वह चिड़िया एक बड़े से बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन वह चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। अचानक चिड़िया के दाएं वाले मुंह की नज़र एक लाल फल पर पड़ी। देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया और वह तेजी से वो लाल फल खाने को आगे बढ़ी। अब चिड़िया का दाहिना वाला मुंह बड़े ही मज़े से स्वाद से वो फल खा रहा था। बायां मुंह बेचारा बार बार दाएं मुंह की तरफ देख रहा था कि ये मुझे भी खाने को दे, लेकिन दायां वाला मुंह चुपचाप मस्ती से फल खाए जा रहा था। अब बाएं मुंह ने दाएं वाले से अनुरोध किया कि थोड़ा सा फल खाने को मुझे भी दे दो। इस पर दाएं मुंह ने गुस्सा होते हुए कहा कि हम दोनों का एक पेट ही तो है, अब चाहे मैं खाऊं या तुम, वह जाएगा तो हमारे पेट में ही ना। इस तरह से उसने बाएं वाले मुंह को थोड़ा फल भी खाने को नहीं दिया। इस तरह बाएं वाला मुंह नाराज हो गया। अब अगले दिन चिड़िया फिर से जंगल में खाने की तलाश में उड़ रही थी। उसी समय बाएं मुंह की नज़र एक अद्भुत फल पर पड़ी जो बहुत चमकीला था। वह तेजी से उस फल की तरफ लपका। अब जैसे ही वो फल खाने लगा, तुरंत पास बैठे एक कौवे ने चेतावनी दी कि इस फल को मत खाओ, ये बहुत जहरीला है। यह सुनकर दायां मुंह ने चौंकते हुए बाएं मुंह से प्रार्थना की कि इस फल को मत खाओ, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। लेकिन बाएं मुंह को तो दाएं मुंह से बदला लेना था, इसीलिए उसने एक ना सुनी और चुपचाप वह फल खाने लगा। फल खाने के कुछ ही देर में चिड़िया का शरीर मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसके लिए बता दूं कि एक ही परिवार के दो लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं। कभी कभी तो ईर्ष्या या दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं या एक दूसरे से बदला लेने की सोचते हैं, मगर यह नहीं जानते कि उनका ऐसा करने से नुकसान उस दो मुंह वाले पक्षी की तरह पूरे परिवार का ही होता है। इसीलिए इस कहानी को पढ़ने के बाद दोस्तों, आप लोग आपस में मिलजुल कर रहें और साथ ही बच्चों को आपसी एकता के बात बतलाएं। यही इस कहानी की शिक्षा है। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।